एक चीज बताते हैं गाइस, इस चीज को ध्यान में रखो, ये चीज को ध्यान में रखो, है ना। मेथड ऑफ सेक्शन, ठीक है ना गाइस, मेथड ऑफ सेक्शन जिसको गाइस मेथड ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? मेथड ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। मेथड ऑफ सेक्शंस को गाइस, मेथड ऑफ सेक्शन को सुनो ध्यान से, मेथड्स ऑफ सेक्शन को, मेथड्स ऑफ सेक्शन को, है ना गाइस, मेथड्स, मेथड्स ऑफ, मेथड्स ऑफ सेक्शन, मेथड्स ऑफ सेक्शन को गाइस हम लोग मेथड्स ऑफ मूवमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स भी बोलते हैं, 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 मूवमेंट्स भी बोलते हैं, मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स भी बोलते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन को गाइस मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स भी बोलते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन को गाइस, मेथड्स ऑफ सेक्शन को गाइस हम लोग मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स भी बोलते हैं, मेथड्स ऑफ मूवमेंट्स भी बोलते हैं। देखो गाइस, ये भी गाइस एनालिसिस करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं, है ना। मेंबर पे फोर्सेस निकालने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। इसका भी गाइस हम लोग क्या करते हैं, मेथड्स, इसका भी गाइस हम लोग क्या करते हैं, लेकिन इसको कब प्रीफर करते हैं, जब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि फल्ला फल्ला मेंबर पे गाइस आप फोर्सेस निकालिए, है ना। दिस मेथड इज जनरली यूज्ड, दिस मेथड्स, दिस मेथड is generally used, generally used, generally used, generally used, this methods is generally used, this method is generally used when है ना, when it is required, when it is required, when it is required, when it is required to determine the, to determine the value of force, value of force, value of force, value of forces in a given a specific member, in a given specific member, specific member of a truss, of a truss। ठीक है, कोई ट्रस्ट में गाइस स्पेसिफिक मेंबर पे तुमको फोर्सेस निकालने के लिए बोलेगा, तब इस मेंबर, इस मेथड को तुम प्रीफर करोगे। ठीक है ना, गॉट द कंसेप्ट। अब देखो गाइस, हम लोग एक कितना क्वेश्चन बजे लेते हैं। चालू हुआ था सर क्लास? क्या बोला? अभी 8:30 बजे से तो हुआ गाइस। चलो अब इस कंसेप्ट को ध्यान से समझो, अब एक यही क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। टॉपिक है ना सर? क्या बोला? यही फर्स्ट टॉपिक अभी चल रहा हाँ, है ना? फर्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सेक्शन। गाइस चलो, अब यहाँ पे गाइस तुम्हारा क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ, है ना। Find the forces in the member GD, CG and BC. Find the, find the forces, find the forces in the member, क्योंकि गाइस इसमें यहाँ पे जितनी सारी चीजें को हम लोग सॉल्व कर, याद रखना मोमेंट्स का ही कॉन्सेप्ट लेंगे, मोमेंट्स से ही सॉल्व करते हैं, दैट्स व्हाई इसको मेथड ऑफ मोमेंट्स बोला गया। फाइंड द फोर्सेस इन द मेंबर, इन द मेंबर GD, GD कॉमा CG एंड BC। देखो अब ऐसा यदि लिख देगा तो समझो कि तुमको मेथड ऑफ सेक्शन से बनाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन गाइस यहाँ पे हम बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे गाइस जो फोर्स का वैल्यू है वो है गाइस मेरा
10 किलो न्यूटन। कितना है गाइस? 10 किलो न्यूटन। यहाँ पे है गाइस मेरा 12 किलो न्यूटन। यहाँ पे इस ज्वाइंट पे है गाइस मेरा 12 किलो न्यूटन। ये गाइस मेरा बी है माय डियर स्टूडेंट। दिस इज द एंगल 30 डिग्री, दिस इज द एंगल 60 डिग्री, दिस इज द एंगल 60 डिग्री। तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं हो दिया है तो ये 60 डिग्री ही होगा। ये गाइस मेरा 60 डिग्री हो गया। और ये गाइस मेरा 90 डिग्री है। छो 90, तो ये गाइस मेरा 90 डिग्री। ये गाइस मेरा ए हो गया, ये गाइस मेरा सी हो गया, ये गाइस मेरा बी हो गया, ये गाइस मेरा डी हो गया, ये गाइस मेरा जी हो गया। और ये गाइस पूरा मेरा है 5 मीटर। पूरा है गाइस 5 मीटर। ये है गाइस मेरा पूरा है 5 मीटर। तो देखो अब इस कॉन्सेप्ट को तुमको समझना पड़ेगा। इस गाइस कॉन्सेप्ट को तुमको समझना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को गाइस तुमको समझना पड़ेगा। देखो तुमको अभी कौन कौन मेंबर में फोर्स निकालने बोल रहा है टीचर, चीजों को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन तो एक आएगा ही एग्जाम में। फाइंड द मेंबर जीडी। देखो कहाँ गया, इस मेंबर में निकालने बोल रहा है। सीजी का है रे बाप इस मेंबर में, और बीसी में। बीसी का इस मेंबर में। ये 3 मेंबर में निकालने के लिए बोल रहा है। तो गाइस जब भी निकालने के लिए कुछ बोला बोली करेगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरा कंसेप्ट है कि हमको पूरा ट्रस्ट से कोई मतलब ही नहीं है। इस मेथड ऑफ सेक्शन का एक सबसे बड़ा खासियत है कि हमको पूरा ट्रस्ट से कोई मतलब नहीं है। हमको जो मेंबर पे फोर्सेस निकालना है, मेरा ध्यान उसी मेंबर पे होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये कहता है ना, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पहले अननोन रिएक्शंस को निकाल लो। बिना अननोन रिएक्शन निकाले हुए आपको आगे बढ़ना बेवकूफी हो जाएगा, जहां तक मेरा प्रयास है। गाइस आपको पहले तो क्या करना चाहिए कि अननोन रिएक्शन को फाइंड कर लेना चाहिए। अननोन रिएक्शन फाइंड करके तुमको बेनिफिट मिल सकता है गाइस, है ना, मिल सकता है। ऐसे गाइस बेनिफिट मिलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि गाइस यदि तुमको बेनिफिट मिलता है तो बढ़िया है, बढ़िया है। क्योंकि गाइस यदि तुम अननोन रिएक्शन नहीं, सपोर्ट रिएक्शन नहीं फाइंड करते हो ना, तो गाइस आप फंस जाइए। क्या होगा? फंस जाइए। सपोर्ट रिएक्शंस की महत्ता है, सपोर्ट रिएक्शंस की महत्ता है, ठीक है ना। सपोर्ट रिएक्शन की महत्ता है, इसलिए गाइस आप क्या कीजिए, आंख मूंदिए और सबसे पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड कर लीजिए। और उसको फाइंड करने के लिए तो सर हम लोग के लिए आसान है। तो गाइस देखो अब काला कलम चला रहे हैं, तो मतलब जो ब्लू से दिया हुआ है उतना ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो गाइस हम पहला तो मेरा रिएक्शन होगा। गाइस यदि हम बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए ही चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। बिना इसके कुछ उपाय नहीं है, बिना इसके कोई उपाय नहीं है, बिना इसके कोई उपाय नहीं है गाइस, ये तो आपको पता ही है ना। ये आपको पता ही है कि इसके बिना कोई उपाय नहीं है, इसके बिना कोई उपाय नहीं है गाइस, है ना। तो इसका कुछ नाम ले लेते हैं बच्चा, कुछ नाम ले लीजिए। और क्या, कुछ नाम ले लो जिससे तुम गाइस इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको गाइस तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, वरना कोई उपाय नहीं। हाँ, वरना गाइस कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना गाइस। चलो ठीक है। तो इसका गाइस हम कुछ नाम ले लेते हैं। इसको हम लोग ई ले लिए, इसको ले लिए एफ। अब गाइस बहुत आसान है चीजें को। पहले तो ये को इक्वेशन हम लोग तैयार कर लेते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो हमेशा याद रखो पॉजिटिव वाला ऐसे रहेगा अपवर्ड, और ये गाइस मेरा नेगेटिव रहेगा गाइस। तो यहाँ से देखिए ऊपर वाला के लिए देखो, यहाँ पे रिएक्शन लगाओ, ये रिएक्शन जाएगा ऊपर की ओर आर ए, यहाँ सपोर्ट रिएक्शन आएगा, और यहाँ गाइस एक रिएक्शन आएगा, दिस इज आर बी। तो गाइस क्या हो गया, दिस इज आर ए प्लस आर बी माइनस गाइस 10 माइनस गाइस 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, ठीक है। आर ए प्लस आर बी माइनस 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहां से आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 10 10 20, और ये गाइस मेरा हो गया 22। ये हो गया गाइस 22। अब मोमेंट गाइस हमको जिसके अबाउट निकालना, ये समीकरण 1 ले लो, ठीक है।
अब गाइस यदि हम मोमेंट निकालेंगे, हम हमेशा तुमको बोले हैं देखो ये 60 है, ये 30 है, तो ये गाइस बाय डिफॉल्ट तुम्हारा 90 डिग्री हो गया क्या। अब माय डियर क्या जो काला से दिखा रहे हो सब अपन इस कर रहे हैं 60 30 90 90, तो ये भी 90 होगा है ना गाइस, तो ये भी 90 होगा कंफर्मेशन। तो गाइस अब एक चीज समझिए, हमको ये डिस्टेंस जानना जरूरी है, क्योंकि गाइस आप मोमेंट लोगे तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो गाइस अब हम मेरा टारगेट क्या है भाई, किसी तरह से हमको बीई मिल जाए और बीएफ मिल जाए। तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। 6 है तो ये एंगल गाइस मेरा क्या हो जाएगा 60 डिग्री, दिस क्वेश्चन इज 60 डिग्री हो जाएगा। चौका जो बारे तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, समझा। तो गाइस ये 180 डिग्री हो गया। अब गाइस यदि ये हमको पूरा पता है रे भाई, ये एंगल पता है, ये चीज निकाल लीजिए, ये चीज निकाल लीजिए खेला करके, ठीक है ना, खेला करके गाइस निकाल लीजिए तो तुमको बेनिफिट कुछ मिलेगा, है ना। इसके बाद इधर लिखता हूँ, तो गाइस इन ट्रायंगल डी या एडीबी में, इन ट्रायंगल एडीबी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में राइट एंगल कहाँ है रे भाई, राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल देखो ऐसे लिख देता है, राइट एंगल एट गाइस कहाँ पे है, डी पे है, राइट एंगल एट डी पे है। तो गाइस जब राइट एंगल डी पे है माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ई वाला वैल्यू निकालो बेटा, ये निकल जाएगा ना, तो माँ कसम ये वाला इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा पूरा। क्या खेला एकदम समझ में आ जाएगा क्या। ये गाइस पूरा इक्वल हो जाएगा। तो गाइस कॉस, ये कॉस कितना लिखेगा, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच, तो ये गाइस पी हो गया, ये गाइस मेरा क्या हो गया, कॉस मतलब बी बाई एच, एंड परपेंडिकुलर से कोई मतलब नहीं, ये बेस हो गया बी बाई एच। और ये गाइस देखो इसके जस्ट, और ये गाइस मेरा देखो थीटा के जस्ट अपोजिट 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस। तो गाइस क्या हो जाएगा ए बी, और बटा गाइस क्या हो जाएगा ए बी बटा गाइस ए डी, ए बी बटा ए डी। तो गाइस ए बी का वैल्यू कितना है 5, और ये गाइस मेरा ए डी हो गया, क्योंकि बी बाई एच होता है ना, गलती लिख दिया बी बाई एच ना गाइस, बी बाई एच तो पहले क्या लिखाएगा बी बाई एच है तो ए डी हो जाएगा ना। अरे कॉस 60 डिग्री और ये ट्राइंगल ए डी बी में, तो गाइस ये क्या हो गया ए डी हो गया, ए डी हो गया, और बटा गाइस मेरा क्या हो गया ए बी हो गया, बटा ए बी हो गया। तो यहाँ से गाइस ए डी इज इक्वल टू क्या हो गया ए बी इंटू कॉस 60 डिग्री। तो गाइज यहाँ से ए डी इज इक्वल टू निकालो, ए डी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू कितना है रे बच्चा 5, तो 5 गुने कॉस 60 डिग्री, 5 गुने कॉस 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 5 गुने कॉस 60 डिग्री गाइज निकालिए तो कितना हो गया, देखो ना बाबू 5 गुने कॉस 60 डिग्री 2.5। ये गाइज मेरा हो गया 2.5, ये हो गया गाइज मेरा 2.5 मीटर, ये गाइज मेरा हो गया 2.5 मीटर। तो गाइज ये यदि 2.5 तो ये 2.5, तो ये भी 2.5। अब इससे गाइज इससे गेम को बजा देंगे, क्या करेंगे, ठीक है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, खेला बढ़िया से खेल सकते हो गाइज, है ना। एसी का वैल्यू भी कितना आ गया, एसी का वैल्यू गाइज देखो, एसी का वैल्यू आ गया गाइज 2.5 मीटर। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए भाई, ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं पता लगेगा, क्योंकि हम फिर उधर बीसी निकाल लेंगे अपना, बीसी निकाल लेंगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़ के हम खेला कर लेंगे। तो गाइज मेरा एक चीज बताओ, हमको ईसी के लिए क्या करना पड़ेगा, ईसी के लिए कुछ नहीं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं तो बाप ये मेरा ऐसे हो जाएगा, और ये एंगल पता ही है, लेकिन और चीज मेरे को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गाइज, तो ये भी गाइज मेरा 90 डिग्री है, तो ये तो पता है मेरे को ए मिल जाएगा, है ना। अब तुम लोग से जो पूछेंगे उसका हमको आंसर दीजिए सिर्फ, ठीक है गाइस, कैलकुलेशन समझ से जाइए, वैसा कुछ नहीं। एसी का वैल्यू देखो कितना है, एसी का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, सर यहाँ से एसी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू एसी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी या डीसी कुछ भी लिखो, ये गाइस मेरा 2.5 मीटर हो गया, दिस इज गाइस 2.5 मीटर। जी सर, ये तो 2.5 मीटर हो गया गाइस। अब हम तुमको पूछेगा, क्या पूछेगा, इन ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल डीएई में, डीएई में राइट एंगल गाइस कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल एट ई पे, राइट एंगल ई पे है, फिर खेला करेंगे बी बाई एच करो ना, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच, तो बी क्या हो गया ए ई हो गया, और एच गाइस मेरा परपेंडिकुलर के जस्ट ये गाइस मेरा ए डी, तो गाइस ये मेरा ए ई हो गया, और ए डी का वैल्यू गाइस कितना है 2.5 मीटर। तो गाइस यहाँ से ए ई का वैल्यू कितना हो गया 2.5
इंटू गाइस कॉस 60 डिग्री, इंटू गाइस कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ से गाइस ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 2.5 गुने कॉस 60 डिग्री। ये गाइस मेरा कितना हो गया 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। ठीक है। अब गाइस ए इतना आ गया, तो तुम हमको बताओ ईसी का वैल्यू क्या होगा। ईसी इज इक्वल टू सर एसी में क्या माइनस कर दीजिए, एसी में माइनस क्या कर दीजिए बच्चा, ए माइनस कर दीजिए। तो ए का वैल्यू इतना लाया है, एसी कितना है, एसी का वैल्यू कितना लाए हो 2.5 मीटर। तो 2.5 माइनस 1.25, 1.25। तो गाइस 2.5 माइनस 1.25 and this much is guys 1.25. This is guys my EC. ये गाइस मेरा EC है, ये गाइस मेरा EC है। ठीक है ना गाइस, ये मेरा EC है, ये गाइस मेरा EC है। EC हो गया। अब खेला तो बहुत है ना, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना गाइस। तो अब क्या करेगा, क्या करेगा बाबू, अब देखो अब होशियारी करेंगे, क्योंकि अब इस ट्रायंगल में घुसा घुसी करने के लिए ई वाला को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे भी गाइस यदि ये 60-60 है तो ये एंगल बाय डिफॉल्ट तुम्हारा 60 डिग्री ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये 90 है तो यहाँ लीनियर पेयर से रेखीय युग्म से ये भी गाइस 90 डिग्री होगा। तो इससे ये एंगल निकाल लीजिए, देखो इसके जस्ट अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर है तो ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना गाइस, ठीक है ना। तो आराम से निकाल सकते हो, इतना कैलकुलेशन करते हैं कि माँ कसम कहाँ कैलकुलेशन करे पता नहीं चल रहा है। ठीक है ना। तो अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, इससे ये वाला वैल्यू निकाल दो। जैसे ये वाला वैल्यू निकाल लिया गाइस, ये वाला वैल्यू निकाल लिया, ये वाला वैल्यू निकाल लिया। जैसे ही ये वाला वैल्यू निकाला, अच्छा गाइस एक चीज बताओ, तुमने गाइस एसी का वैल्यू निकाल चुका है, तो तुमको तो बीसी का वैल्यू पता है कितना होगा, बीसी का वैल्यू कितना होगा, बीसी का वैल्यू कितना होगा, हाउ मच द वैल्यू ऑफ बीसी, बहुत कैलकुलेशन कर देते हैं ना। तो तुम लोग को डरने की कोई बात नहीं है गाइस, मैं पूछूंगा बीसी का वैल्यू कितना होगा तो तुम लोग नहीं बता देगा। अच्छा ठीक है गाइस, अब ठीक है बोर्ड नंबर 2 में चलते हैं, ठीक है ना, ज्यादा टू यहाँ पे नहीं कर, है ना। बीसी का वैल्यू कितना होगा बोलो, बीसी का वैल्यू कितना होगा, 2.5। 2.5 होगा, ठीक। सर चलो थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। लो, ऐसे ही जहां पे जब ज्वाइंटवा दिया हुआ रहेगा ना, हमेशा परपेंडिकुलर खींच देना, यही शॉर्ट ट्रिक है, यही तुमको मदद कर देगा, समझा, मदद कर देगा। हो गया। हाँ चलो। हम्म। अब गाइस बीसी का वैल्यू निकालना है ना बाबू, बीसी का वैल्यू निकालना है। यदि तुमको बीसी का वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे, एबी में गाइस माइनस कर दीजिए, एबी में गाइस माइनस क्या कर दीजिए, पता नहीं सर, जो आपका मन है वो माइनस करो। एबी में गाइस माइनस कर दीजिए एसी, ठीक है ना। तो एबी कितना है रे, एबी है, एबी तो दिया है सर, एबी कितना है 5 मीटर, और एसी का वैल्यू कितना निकाले हो 2.5 मीटर। तो गाइस ये कितना हो गया 2.5 मीटर। तो चलो ये काम तो कर दिया, अब फिगर बना हुआ है, तुम हमको बताओ इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल डी सी जी में, डी सी जी में राइट एंगल कहाँ पे है गाइस, राइट एंगल कहाँ है, राइट एंगल एट जी पे है, राइट एंगल एट जी पे। तो यहाँ पे हम फिर तुमको बोलेंगे cos 60 डिग्री करो, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच। तो बी कितना हो गया सी जी, और एच कितना हो गया रे बाप ए सी। तो गाइस सी जी हो गया, और ये गाइस मेरा ए सी कितना है 2.5 मीटर। तो गाइस यहाँ से सी जी का वैल्यू कितना हो गया 2.5 और गुने गाइस cos 60 डिग्री, ये कितना आ रहा है। सर हाँ डीसीजी बोलो, में एसी कहाँ से आ गया? डी सी जी मेरे, हाँ सही एसी बात है। नहीं ना, हाँ यहाँ क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, डीसी, डीसी। हाँ ठीक गुड।
गुड, वेरी गुड, डीसी हो गया, सही बात है। देखो तो कितना आ रहा है गाइस, 2.5 गुने cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री कितना आ गया, 1.25। 1.25, 1.25 मीटर। तो गाइस सीजी तुमको निकल चुकी है। अब ये गाइस तुमको सीजी निकल चुका है, तो अब एक चीज और है, देखो अब सीएफ निकाल लो तभी तुमको बीएफ निकलेगा। तो गाइस इन ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल, क्योंकि देखो ये तो तुम निकाल लिए ना सीजी, देखो ध्यान से, ये गाइस आपने निकाला, ये गाइस आपने निकाला, तो ये गाइस परपेंडिकुलर खींचा, ये हम चाहते हैं सीएफ निकल जाए, सीएफ निकल जाए, तो निकल जाएगा सर, निकालो ये एंगल, आप सीजी निकाल ही चुके हो, निकाल ही चुके हो। तो ये गाइस देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी एफ जी या सी जी एफ, इन ट्रायंगल सी एफ जी, सी एफ जी, इन ट्रायंगल सी एफ जी, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट कहाँ है गाइस, राइट एंगल एट एफ पे, एफ। ठीक है। तो फिर गाइस निकालो, सी एफ निकालना, cos 60 डिग्री लगा दो, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बी बाई एच, सी एफ बटा सी जी। तो सी एफ हो गया, सी जी का वैल्यू देखो यहाँ निकाले 1.25, तो यहाँ से गाइस सी एफ का वैल्यू कितना हो गया 1.25, और गुने गाइस cos 60 डिग्री, तो गाइस सी एफ का वैल्यू हो गया 1.25 इंटू cos 60 डिग्री, ये हो गया गाइस मेरा कितना आ गया 0.625 0.5 समथिंग। मीटर हो गया। तो यहाँ से गाइस बी एफ का वैल्यू निकालना है, तो सर सीबी या बीसी कुछ भी लिखो, माइनस सी एफ कर दीजिए। तो सीबी कितना निकाल चुके हैं, सीबी तो कहीं ना कहीं फाइंड किए ही है, सीबी का 2.5। बीसी अथवा बराबर है 2.5, और ये गाइस माइनस 0.625। तो यहाँ से गाइस बी एफ इज इक्वल टू आ गया, बी एफ इज इक्वल टू आ गया 2.5 माइनस 0.625, तो ये गाइस मेरा आ गया 1.875 मीटर। अब गाइस हम लोग मोमेंट निकालिए, अब गाइस वी विल टेक मोमेंट। तो गाइस मोमेंट बी पॉइंट के अबाउट निकाल लेते हैं, तो क्लॉकवाइज को ले लेना पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को ले लेना नेगेटिव, ठीक है। तो गाइस देखो आर ए गुने कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज 5 हो गया, समझ में आ रहा है जी। आर ए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आर ए गुने क्या हो जाएगा, ईबी भी बोल सकते हो यदि सिंबॉलिक में लिखना चाहते हो। फिर ये गाइस -10 हो गया, इंटू गाइस क्या हो जाएगा बीई, और फिर गाइस -12 इंटू वी एफ इज इक्वल टू 0। तो गाइस आर ए का वैल्यू पता नहीं कितना, आर ए गाइस ए बी का वैल्यू 5 है, 10 गुने बीई का वैल्यू कहीं ना कहीं निकाल चुके हैं, बीई का वैल्यू गाइस निकाले हो ना कहीं, कितना निकालो, बी का वैल्यू ऐसे क्या हो जाएगा बताइए, बी का वैल्यू यदि नहीं हो निकाले तो भी कोई दिक्कत की बात, निकाले क्या है, इसी तो तुम निकालिए ना दिया है, इसी निकाल दिया, और सी भी तुम निकाल ही चुके हो, सीबी भी गाइस तुम निकाल, 3.75। हाँ 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 हाँ, तो देखो इसी बीई को क्या लिख सकते हो, बीई को गाइस तुम लिख सकते हो, बीई को लिख सकते 3.75। हो, हाँ लिख सकते हो, ईसी और प्लस गाइस जो कि नहीं लिखे सीबी लिख सकते हैं, और ये गाइस -12 और बीएफ का वैल्यू गाइस निकाल चुके हैं 1.875 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ से 5 आर ए हो गया, और ये गाइज -10, इसी का वैल्यू कितना है 1.25, 1.25 प्लस गाइज सीबी का वैल्यू, सीबी का वैल्यू माँ कसम सीबी का वैल्यू कहाँ निकाला गया, 2.5। हाँ 2.5, और ये गाइज -12 इंटू 1.875 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से गाइज 5 आर ए इज इक्वल टू कितना हो गया 10 गुने, ये गाइस 2 और 1 3, और ये 5 और 2 7, और -12 गुने 1.875 इज इक्वल टू 0। तो गाइज यहाँ से 5 आर ए माइनस 10 गुने कितना हो जाएगा, 10 गुने 3.75, तो ये 37.5। 37.5
और ये गाइस 12 गुने 1.875, तो ये गाइस मेरा हो गया 22.5 इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से 5 आ रहे इज इक्वल टू माइक ऑफ कीजिए 37.5 और प्लस 22.5। माइक ऑफ करो, 60 माइक होगा। ऑफ करो। कितना 60। आ गया गाइस? 60। तो क्या बचे? 60। हाँ, 12 बचे। 12 बचे 60, तो 12 किलो न्यूटन हो गया। तो गाइस फ्रॉम इक्वेशन वन से आरबी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 22 माइनस 12 कितना हो गया गाइस? कितना हो गया? 10। 10। ठीक है। अब देखो, जो सेक्शन का काम करना है ना, सेक्शन वाला काम, ये रिएक्शन निकालने के लिए बेटा इतना मेहनत करना पड़ा। हम लोग का एकदम परफेक्शन आया ना, 12 किलोमीटर। चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो गाइस, अब क्या करना ना, मेथड ऑफ सेक्शन में जो कभी कभी ना एक बार में ही सारा मेंबर कनेक्ट नहीं होगा, तो 2-3 बार सेक्शन लेना होगा, लेकिन यहाँ पे गाइस कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गाइस क्या बोल रहा है? जीडी सीजी और बीसी। तो ये गाइस मेरा एक ही बार में सेक्शन कट जाएगा। देखो ये गाइस मेरा सेक्शन कट गया, देखो ये मेंबर भी कट गया, ये मेंबर, एक मेंबर कट गया। बस अब इसका गाइस फिगर हमको अच्छे से बनाना है, बाकी हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गाइस इधर का सारा ट्रस्ट भूल जाओ। हमको ये मेंबर, ये मेंबर, ये मेंबर और ये मेंबर को ध्यान में रखना है। बाकी का कुछ का मतलब नहीं है, कुछ का मतलब नहीं, क्योंकि हमको जिससे निकालना है वो निकालेंगे, होशियार रहेंगे और गाइस गेम को बजा देंगे। लेकिन वैल्यू सबका याद रखना रे, नहीं तो भूला जाएंगे। देखो अब इस चीज को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, है ना। इसका गाइस यहाँ व्यू को ड्रॉ करते हैं। ये है क्या? इस जिसका सेक्शन लेना है बस उसको इसी तरह से कट कर देना है। अब देखो जो ब्लू से ड्रॉ करते हैं, देखो ये गाइस मेरा मेंबर ऐसे है, ठीक है। यहाँ ज्वाइंट है, ये ऐसे भाग रहा है। हम्म। उसके बाद गाइस ये ऐसे है, ठीक है। ये गाइस ऐसे है। ये गाइस मेरा 12 किलो न्यूटन है। और ये गाइस मेरा जी है। ये गाइस हमको कोई घटना याद आ गया गाइस, कोई घटना याद आ गया। क्या सर, पढ़ाते पढ़ाते वो भी सो में आपको घटना याद आ जाता है, मानना पड़ेगा। ये गाइस मेरा बी हो गया। और ये इधर भाग रही है, ये भाग रही है, इसके बाद भाग रही है, तो भागे का दिक्कत है? हम रोके हैं क्या भागने से? भागो। गाइस ये इधर से देखो डॉटेड करता हूँ, ठीक है। सेक्शन कट गया ना बाबू, तो इधर से ये कितना जाएगा रे बाप? देखो ये हो गया तुम्हारा डी। हमको उधर का कोई मतलब, सेक्शन के इधर का ही मेंबर से मतलब है। ये गाइस इधर है, इधर ये भागेगी, तो भागो। रोके हैं क्या भागने से तुमको? ये गाइस ऐसे, ये गाइस मेरा सी में जाएगा। क्यों इसको डॉटेड दे रहे हैं? क्योंकि कट कर दिए ना ऐसे करके। और ये गाइस मेरा, ये गाइस मेरा, ये गाइस देखो, ये सब कहाँ पे आके मिलेगा भाई? मिलना तो है, ठीक है। कहाँ पे आके मिले? ऑब्वियस सा बात, सीधा दिख रहा है कि नहीं? हाँ, इधर से गाइस ये जाएगा, यानी कि ये सारा जो गाइस यदि तुम बोलोगे तो यहाँ पे आके ये मिलेगा। क्या सी? यही है ना, दिस इज हाउ मच। ठीक है, यहाँ का एंगल लिख लीजिए। ये गाइस मेरा 90 है, तो गाइस ये भी मेरा 90 होगा। ये गाइस मेरा कितना होगा? 30 डिग्री। अब देखो हमको गाइस फोर्स से मतलब है, ठीक है। देखो यहाँ का फोर्स भाई, एकदम ये फोर्स ऐसे,
ये फोर्स गाइज ऐसे, और ये गाइज फोर्स ऐसे। डायरेक्शन हमेशा बाहर की ओर लो, कोई भी सेक्शन लो, सेक्शन गाइज डायरेक्शन हमको नहीं पता है, हम बाहर की ओर लेंगे, क्यों बाहर की ओर लेंगे। अब गाइज मेरा टेक्टिस क्या होगा, देखो या तो आप सी के, अब हमेशा इसमें कुछ नहीं करना, जब हम अब सेक्शन से बना रहे तो बस मोमेंट लेना है, जी के अबाउट ले लो, बी के अबाउट ले लो, सी के अबाउट ले लो, बस होशियार रहने की जरूरत है ना। अब गाइस गाइस बस यही है ना। यदि मोमेंट बी के अबाउट लेते हैं बाप, तो यहाँ पे गाइस एक रिएक्शन भी आ रहा है, एक रिएक्शन भी आ रहा है, ये रिएक्शन को भी तुम ध्यान में देख सकते हो, गाइस रिएक्शन भी आ रहा है, RB इज इक्वल टू, RB इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। अब गाइस देखो, तुम यदि मोमेंट बी के अबाउट लोगे तो बी पे लगने वाला सारा फोर्स जीरो, तो बच गया कौन कौन सा, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, है कि नहीं। तो ये फोर्स सीधा ऐसे जा रहा है रे भाई, ऐसे जा रहा है कि नहीं, ऐसे जा रहा है, ऑब्वियस सा बात है। देखो अब चीजें को ध्यान से समझिएगा, है ना। जो काट गए इधर डॉटेड, इधर डॉटेड, इधर डॉटेड मिला दिए, हमको इधर से ही मतलब है। अब ये गाइस मेरा फोर्स हो गया, तो फोर्स हो गया ये। अब बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो देखो लाइन ऑफ एक्शन इसका सेम ही है, बात को समझिए। यदि बी के अबाउट लेते हैं तो इस लाइन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बी पे ही है, फिर गाइज इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का गाइज इसी पे है ना। इसको तुम नाम क्या दे सकते हो, इसको नाम दे सकते हो FGD, इसको नाम दे सकते हो गाइज FGC, इसको नाम दे सकते हो FBC। तो गाइस यदि बी के अबाउट मोमेंट लेते हो आप, इफ यू आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी, इस देखो ये जो फोर्स है ना FGD का, क्योंकि गाइस FGD बोल रहा हूँ ना, GD यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन बी से ही मैच कर रहा है। देखो इसको बढ़ाओगे तो इसी से मैच कर रहा है, GC एगो बच रहा है, और BC का भी गाइस लाइन ऑफ एक्शन इसी के अबाउट है, देखो बी के अबाउट है। तो मात्र दो फोर्स बचेगा, एक 12 किलो न्यूटन का, एक तो ये फोर्स हो गया, ये ऐसे फोर्स, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला बीजी। बीजी का वैल्यू तुमने निकाला है क्या, हैव यू गॉट द कांसेप्ट ऑफ बीजी। बीजी का नहीं कांसेप्ट है सर, बीजी का वैल्यू हमको नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है, बीजी का वैल्यू नहीं पता है तो निकाल लेंगे, उतना शर्माने का क्या बात है बेटा, सब कुछ निकाल ही चुके हैं, तो निकाल लेंगे बीसी का वैल्यू। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब आपको यहाँ पे सिर्फ मोमेंट लेना है, बी के अबाउट मोमेंट ले लो, जी के अबाउट मोमेंट ले लो, सी के अबाउट ले लो, किसी के अबाउट, डी के अबाउट ले लो, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिसके अबाउट लेना आप लीजिए, बी के अबाउट लीजिएगा तो सारा फोर्स जीरो होगा, लेकिन हाँ जब बी पे अबाउट जीरो लेंगे तो देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन तो इधर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन इधर चला गया, हमको मतलब तो यही तीनों से है, लाइन ऑफ एक्शन इधर हो गया, इसका गाइस ये को ये बचेगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, ये तो गाइस ये जब करोगे तो ये देखो फोर्स ऐसे होगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बीजी का तुमको वैल्यू चाहिए, ये चीज जब ऐसे करोगे तो इसका इसका तो वैल्यू हम लोग निकाल के चुके हैं ना, है ना, जीसी यहाँ पे आएगा, तो ये गाइस वैल्यू निकाल चुके हैं। तो बस हमको गाइस बीजी का वैल्यू चाहिए, है ना। आई वांट टू कैलकुलेट द गाइस वैल्यू ऑफ बीजी, ठीक है। बीजी का वैल्यू क्या होगा, बीजी का वैल्यू का, क्योंकि जरूरत पड़ेगा, क्योंकि फोर्स ऐसे होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर लेंगे, तो हमको चाहिए, तो ऐसे ही करते जाओ, जो आवश्यकता पड़ेगा ना, जो आवश्यकता पड़ेगा उसका काम आप करते चले जाइएगा, है ना। आवश्यकता जिसकी पड़ेगी आप करते चले जाइएगा, इसमें यही है गाइस, ठीक है ना, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बहुत आसान भी है, बहुत आसान भी है। तो अब गाइस तुम किसी के अबाउट में मोमेंट लो, अब इसमें क्योंकि मेथड ऑफ मोमेंट से तो मोमेंट लेना होगा, तो बी के अबाउट लोगे तो सारा फोर्स से कंप्लीट हो जाएगा, सारा फोर्स से कंप्लीट हो जाएगा। देखो देखो इधर मिटाते हैं, ठीक है, ये सबको मिटा देते हैं। अब गाइस काम करते हैं, we फिगर यहीं ड्रॉ करके रखे हैं, फिगर ड्रॉ करके रखे, सब तुमको याद रहेगा ना रे, भूलवा मत देना, भूलवा मत देना, ठीक है। जो इतना मेहनत किया ना सब बर्बाद ना हो जाए, तुम लोग बताना हमको, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग तो निकाले हो ना जो कॉपी लिखा में, हुआ सिर्फ बता, बताएगा सर। हाँ बताएगा, सिर्फ बता देना, ठीक, चलो बता देना सिर्फ वैल्यू जिसका जरूरत पड़े। अब इसमें इस मेथड ऑफ मूवमेंट से मतलब मूवमेंट्स लेना है, बस यही, और जो काट के उधर का ट्रस से हमको कोई मतलब नहीं, इतने से मतलब ही है ना। अब देखो ये गाइस सीधा ऐसे जा रहा है भाई, ऐसे जा रहा है, अब देखो यदि तुम लोग खुद से कॉन्सेप्ट समझो, है ना गाइस, यदि हम मूवमेंट लेते हैं, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट बी, अब देखो बी के अबाउट यहाँ पे हम मूवमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना, बी के अबाउट, तो बी पे लगने वाला सारा फोर्स जीरो माय डियर स्टूडेंट, तो ये रिएक्शन जो यहाँ लग रहा है ये जीरो, उसके बाद इस पर ये जो लाइन ऑफ एक्शन जितना भी है, ये मेंबर, ये जो भी इससे निकल रहा है इस पर जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन इसका सेम है, इसका सेम है, इसका सेम है, तो इसका डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन किसका है, ये इसका और इसका,
तो गाइज आप क्या लिख सकते हो, वही करना, क्लॉकवाइज को गाइज पॉजिटिव लेके चलना, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चलना माय डियर स्टूडेंट। तो देखो ये गाइज तुम्हारा ये ऐसे ऐसे हो गया, ये चीज जी, और ये गाइज मेरा एफ था। तो गाइज बी एफ का वैल्यू तुमको पता है कितना है, बी एफ का गाइज तुमको वैल्यू पता है, ये 90 डिग्री डाला हुआ था, कैलकुलेट किया था। तो गाइज देखो -12 एंटी क्लॉकवाइज बी एफ का वैल्यू कितना निकाले बोलेगा तुम लोग बोलेगा, निकाल चुके हैं हम। और गाइज एक क्या हो गया, देखोगे देखो ये तो लाइन ऑफ एक्शन सेम ही हो गया इसका, ये लाइन ऑफ एक्शन इधर है। तो देखो ये गाइज ऐसे, देखो ये ऐसे, ये गाइज मेरा फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया। तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे। तो ये जब ऐसे घूम रहा है, ऐसे देखो ये ऐसे, और ये गाइज बी के वर्ड घूमेगा तो ऐसे घूम गया, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही हो गया गाइज, दोनों एंटी क्लॉकवाइज ही हो गया। तो गाइज ये ऐसे देखो फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, देखो फोर्स ऐसा परपेंडिकुलर बी के पॉइंट के बाद, तो परपेंडिकुलर ये तो बीजी हो गया। तो गाइज माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू जी सी इंटू गाइज बीजी, ठीक है ना, ये इज इक्वल टू 0। अब माय डियर स्टूडेंट बी एफ का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, लेकिन बीजी का वैल्यू पता नहीं है तुमको, बीजी का वैल्यू तुमको पता नहीं है गाइज, बीजी का वैल्यू नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम गाइज हाइपोटेनस से भी निकाल सकते हो, क्योंकि तुम सीजी और बीसी निकाल सकते हो। देखो ये देखो ध्यान से, बीसी निकालने के लिए इन ट्रायंगल देखो फिगर में देखो, सीजीबी सर हाँ बोलो बोलो। डिस्टेंस बीजी कैसे हुआ? हाँ देखो ये हुआ फोर्स, देखो ये फोर्स हुआ ना, देखो ये फोर्स है ना इधर, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, बी पॉइंट के अबाउट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ऐसे ही करना है, ये फोर्स ऐसे हुआ, ये फोर्स ऐसे हुआ, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये तो फोर्स इधर से इतना घूमेगा ना, ये देखो ये पॉइंट कहाँ से फोर्स निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है। अब इसको घूमना कितना, ये फोर्स हो गया और बी के पॉइंट हुआ, तो घूमेगा कितना, इतने ना डिस्टेंस में ये घूम जाएगा, ये फोर्स है क्योंकि पॉइंट यहाँ से निकल रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये चीज ऐसे हो गया। हाँ तो अब बी पॉइंट के बाद इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये तो बीजी हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कैसे घूम रहा है भाई, एंटी क्लॉकवाइज बी के पॉइंट के अबाउट। अब देखो हमको गाइस ये बीसी बीजी चाहिए, तो गाइस देखो इन ट्रायंगल सीजीबी में राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे, राइट एंगल है तुम्हारा जी पे। तो गाइस देखो अब तुमको यदि वो निकालना है बाबू, तो देखो तुमको ये चीज आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस भी पता है तुमको। तो ये गाइस देख लो आराम से, है ना, परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट गाइस हाइपोटेनस होता है। तो गाइस तुमको यहाँ पे गाइस बीजी का वैल्यू निकालना है, बीजी का वैल्यू, तो गाइस बीजी का वैल्यू निकालना है, तो ये अंडर रूट चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर माइनस गाइस सीजी का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू तुमने निकाल चुका है पहले से बीसी का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं, बोलिए, बीसी या सीबी का वैल्यू गाइस कितना निकाल के रखे 2.5 हैं, माइनस लगा के कितना निकाल के रखे हैं, कितना निकाल के रखे हैं, 2.5 का स्क्वायर। और सीजी का वैल्यू कितना निकाल के रखे हैं गाइस, ये तो निकाले थे, कितना कितना निकाल के रखे हैं, 1.25 ना, कंफर्म ना, कितना या निकाले हैं, मिला लो। हाँ ठीक है गाइस बोलो, ठीक है बच्चा, अरे बीसी का वैल्यू 2.5 है, निकाले हो, देखो ना कॉपी में निकाले होगे, यहाँ पे निकाले थे, है ना, 2.5 है ना, बोलो कम से कम, हाँ 2.5 है ना। यस सर। हाँ, और ये सीजी का वैल्यू गाइस ये भी निकाल चुके हैं, सीजी का वैल्यू कितना है, 1.25 यही ना 1.25 ना। 1.25 यस सर अब 1.25। बीसी निकालो, हाँ सर। निकालो ये क्योंकि इसकी जरूरत है हमें ना, इस इक्वेशन में हमें जरूरत है, इस इक्वेशन को हम लोग 2 बोल देंगे, इस इक्वेशन को 2 बोल देंगे। तो गाइस ये रूट अंडर निकालिए, रूट अंडर 2.5 का स्क्वायर और माइनस गाइस 1.25 का स्क्वायर, तो ये गाइस मेरा कितना हो गया, ये गाइस कितना हो गया, ये गाइस मेरा 2.16, बीजी इज इक्वल टू गाइस 2.165 मीटर भी लिख सकते हो। तो ये हो गया। अब गाइस फ्रॉम इक्वेशन 2 में रख देंगे, खेला ऐसे ही खेलना है इसमें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो गाइस -12 बीएफ का वैल्यू तुम निकाल चुके हो, तब याद है हमको, बीएफ का वैल्यू कितना निकाले, बीसी माइनस सीएफ किए थे, तो बीएफ का वैल्यू कितना था बोलो, निकाल चुके हैं, कितना था बोलो ना, ये नहीं बोलेगा तो दिक्कत होगा बाबू, बार बार बोल रहे, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है, कितना निकाले थे, कितना बीएफ का 1.875 1.875 875 हो गया। और फिर गाइस ये निकालना है फोर्स इंटू जीसी, और ये गाइस बीजी का वैल्यू यहाँ पे है 2.165 इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये खेला इधर खेलेंगे, माइनस एफ जी सी
इंटू गाइज 2.165 इज इक्वल टू गाइज 12 इंटू 1.875। तो यहाँ से गाइज FGC का वैल्यू 12 इंटू 1.875 बटा गाइज 2.165 FGC। अब वैल्यू कितना आ रहा है जी सर? ये आप कीजिएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे फिर माइनस आपको देना पड़ेगा। क्या ये तो पॉजिटिव हो गया, फिर इसको घटाओगे FGC तो माइनस। माइनस में कितना आ रहा है बताओ तो, कितना आ रहा है? 10.39। 10.39 ठीक है ना, माइनस गाइस 10.3926 है तो 3 कर सकती हो। ये गाइस किलो न्यूटन हो गया। यानी गाइस यहाँ पे फोर्स कैसा हो गया जी? फोर्स कैसा हो गया? नेगेटिव आ गया तो कैसा हो गया? कंप्रेसिव। कॉम्प्रेसिव। ये गाइस कॉम्प्रेसिव, ठीक है ना बाबू? ऐसा आ गया कॉम्प्रेसिव। सर एक बार वो इक्वेशन नंबर 2 समझाइए ना फिर से। हाँ देखो मेथड ऑफ मोमेंट बोला गया, मेथड ऑफ मोमेंट तो बी के अबाउट मोमेंट ले रही हो ना, तो देखो तो इस देखो मोमेंट जिसके अबाउट लोगी वहां पर सारा वैल्यू जीरो होगा। तो देखो ये मेंबर यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है ना BG, या फिर गाइस ये मेंबर को यहाँ बढ़ाओगी, ये मेंबर को GD को बढ़ाओगी, तो गाइस ये मेंबर तो ओरिजिनेटर तो यहीं से है ना बाबू। ओरिजिनेटर ये मेंबर को भी बढ़ाओगी तो इसका भी गाइस ओरिजिनेटर कौन है? ओरिजिनेटर तो यहीं से ओरिजिन हो रहा है ना, ये भी मेंबर, ये वाला मेंबर आएगा बताओ तो। क्योंकि गाइस ये मेंबर तो तुम्हारा देखो कौन कौन मेंबर, देखो कौन कौन मेंबर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। हमको लगता है थोड़ा सा GC का वैल्यू गलत भी आ सकता है, क्योंकि एक मेंबर देख लेते एक बार मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ GC या CG का वैल्यू थोड़ा सा गलत ही आया है। रीजन क्या है? रीजन क्या है आने? नहीं यार एकदम सही आया है, GC का वैल्यू सही आया, ठीक है। हाँ उतना ही आया है, सही है, बिल्कुल सही है। 10.36 ठीक है। हाँ देखो बाबू रीजन क्या है, देखो ये जो तुम अभी जो बोल रही हो, देखो ये पॉइंट ये मेंबर यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ऐसे, फिर गाइज इस मेंबर को भी तुम ओरिजिनेट करोगी तो देखो BG है, फिर गाइज मेरा GD जो ज्वाइंट है ये भी तो ओरिजिनेटर यही है ना। ओरिजिनेटर कौन है? ओरिजिनेटर मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, बात को समझिए इसका। यदि आप एगो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि फोर्स को आप उसी के डायरेक्शन में बढ़ाइएगा तो उसके मैग्नीट्यूड पे अंतर नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो इधर इधर देखो, बात को समझो, बी पॉइंट पे आने वाला पहले फोर्स को पता कीजिए। तो देखो बी पे कौन कौन आ रहा है, बी पे ये में फोर्स आ रहा है, तो ये मेंबर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ये मेंबर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है बताओ? ये मेंबर कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ये मेंबर गाइस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? ये गाइस ओरिजिन बी से ओरिजिनेट होने वाला सारा मेंबर का नाम बताओ पहले। देखो ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है भाई? ये BC भी ओरिजिनेट यहीं से हो रहा है। उसके बाद गाइस ओरिजिनेट का बात करो BG, है ना, BG, या फिर गाइस GD लेंगे कि GD क्यों होगा सर? GD तो ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, तो देखो GD को तुम बढ़ाओगी, GD को बढ़ाओगे तो ये कहाँ आके मैच कर जाएगा बाबू? कहाँ आके मैच कर जाएगा? कहाँ आके मैच करेगा? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ फोर्स को बढ़ा के देख लो, कहीं बढ़ तो नहीं रहा है। देखो इसको जैसे ही यहाँ पे बढ़ाइएगा तो इस पे बढ़ जाएगा, इस पे आके मैच कर जाएगा। देखो मेंबर में भी दिख रहा है, ये जैसे ही बढ़ाएगा बी पे मैच करेगा। सिर्फ दो ही फोर्स ऐसा है जो, और ये भी इस पर है तो जीरो ही हो गया। तो दो ही फोर्स है, देखो इसको बढ़ाओगी तो बी पे आके नहीं मिलेगा, और इसको बढ़ाओगी तो तुम्हारा बी पे आके नहीं मिलेगा। यानी दो फोर्स एक्शन में है, एक 12 किलो न्यूटन वाला है बाबू, और कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? GC वाला है। बाकी सब नहीं है, बाकी सब तो बढ़ा रहे हैं, बाकी सबको बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ पे आके मैच कर जा रहा है? कहाँ पे आके मैच कर जा रहा है बाबू? कहाँ पे आके मैच कर जा रहा है सर? पॉइंट बी पे ही आके मैच कर जा रहा है। तो पॉइंट बी पे आ जा रहा है तो सेम पॉइंट पे आ जाएगा तो मोमेंट नहीं लिया जाता है, उस पे लगने वाला सारा फोर्स जीरो हो जाता है। तो ये देखो ये इसको भी हम बढ़ाएंगे तो ये यहाँ तक बढ़ेगा, ठीक है। इसको फिर बढ़ाओगे तो बी पे मिल जाएगा, इसीलिए ये हो खत्म, ये तो खत्म हो गया, इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। बच गया सिर्फ ये वाला और ये वाला, इसका ओरिजिनेटर तो यही है। अब जब दो फोर्स बच गया तो इसका देख लो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये 12 है तो 12 ऐसे करके यहाँ घुसा और ऐसे चल गया, तो BF एंटी क्लॉकवाइज BF हो गया। और ये फोर्स इधर है, देखो फोर्स हो गया, और इसको ध्यान से समझो तो गड़बड़ा जाता है लड़का लोग। ये हो गया फोर्स, और इसका बी के पॉइंट के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये फोर्स है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है बाबू? BG। और ये फिर घूमेगा कैसे? बी पॉइंट के बाद ऐसे घूमेगा, क्योंकि फोर्स पार को लगा ऐसे घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज को देखो ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब माय डियर स्टूडेंट देखो
अब गाइज हमको एगो तो मेंबर को खल्लास कर दिए, जीसी का गाइज वैल्यू निकाल दिया। अब गाइज हम लोग किसके अबाउट निकालें, तुम लोग खुद से सीखो कंसेप्ट गाइज। मोमेंट अबाउट यदि हम सी करते हैं, मोमेंट अबाउट सी करते हैं गाइज, मोमेंट अबाउट सी करते हैं तो क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। अब इसके लिए तुम लोग खुद से बोलो, खुद से बोलो सी के अबाउट है तो सर इसका जैसे ही ले रहे हैं ये गाइज ऐसे लाइन ऑफ एक्शन सी पे आके मिलेगा, ये आके मिलेगा, सी पे आके मिल जाएगा, खत्म का खत्म का। तो जो फोर्स लग रहा है हमको उससे ना मतलब है बाबू, उससे मतलब है जितना फोर्स लग रहा है कि नहीं, जितना फोर्स लग रहा है हमको उससे मतलब है। देखो यहाँ पे ये एक्शन नहीं होगा क्योंकि सी पे आके मिल रहा है, ये एक्शन होगा, बच गया कौन सा, बच गया कौन सा। देखो जो मेंबर वर्किंग में नहीं है उसको नहीं लेना है। अब देखो इस पर भी जीबी पे कोई फोर्स आ सकता है, तो जीबी से क्या ही मतलब है, क्या ही मतलब है, जितना का हमको लेना है। देखो ये इस पे आके खत्म हो जा रहा है, ये इस पे आके खत्म हो जा रहा है, बच रहा है मेरा ये वाला, क्योंकि फिर जीबी के लिए तो हम वैल्यू निकाले नहीं, हमको निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यों निकाले जीबी पे गाइस, क्यों निकाले, जरूरत क्या है, जो है उसी का गाइस हम लोग लेंगे, उसी का हम लोग लेंगे। तो तुम ही बताओ सी के अबाउट मोमेंट लिखोगी तो क्या होगा, सी के अबाउट मोमेंट लिख के बताओ क्या होगा सी के अबाउट। देखो ये इस पर आ गया, ये इस पर आ गया, तो ये दोनों खत्म हो गया, बच गया ये वाला और ये वाला, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आराम से सीजी का वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो ना बाबू। क्या होगा बोलो तो, क्या होगा, क्या होगा बताओ। ये यदि सी के अबाउट लेंगे तो ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा, ये गाइस क्या होगा क्लॉकवाइज, तो 12 गुने क्या हो जाएगा, 12 गुने क्या हो जाएगा ये लड़का सीएफ, सीएफ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, सीएफ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्लॉकवाइज हो गया। इसके बाद ये इसी पर लाइन एक्शन, ये इसी पर, और ये देखो ये गाइस ऐसे जा रहा है, तो ये देखो फोर्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी पे कौन सा होगा, कौन सा होगा बोलो, देखो अब सी दिया होगा तुम लोग, कौन सा होगा सीजी। और ये गाइस कैसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये गाइस मेरा क्या हो गया एफ जी डी और इंटू गाइस कौन सा डिस्टेंस सीजी वाला, सीजी वाला इज इक्वल टू 0। तो अब बताओ बीसीएफ का वैल्यू कितना आया है गाइस, क्योंकि हम लोग जब बीसी निकाले उसमें सीएफ का वैल्यू कितना आया बताओ, सीएफ का वैल्यू गाइस हम निकाले थे बताओ सीएफ का वैल्यू कितना निकाले थे, कितना निकाले थे बोलो, कितना निकाले थे, अरे सीएफ का वैल्यू निकाले कितना आया सर था 0.625 0.625 और एफ जी डी हो गया, और सीजी का वैल्यू गाइस निकाल चुके थे, सीजी का वैल्यू कितना निकाले थे, सीजी का वैल्यू यही निकाले थे, कितना निकाले थे 1.25 12 किलो 1.25 0। तो यहाँ से ये वाला वैल्यू हो जाएगा 12 इंटू 0.625 और बटा गाइज 1.25 इज इक्वल टू एफ, इधर घुस जाएगा तो ये चला गया। एफ जी डी का वैल्यू बोलो तो कितना आ रहा है, एफ जी डी का वैल्यू कितना आ रहा है, सही है ना जी, सही है ना, एफ जी डी का वैल्यू सिक्स आ रहा है सर। रुक जाओ एक बार देख लेने दो हमको, देख लेने दो, रुक जाओ। हाँ एगो चीज बा और छूट गया, तुम लोग हमको बताया नहीं, एगो चीज बा और नहीं छूट गया, ये वाला चलो ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स आ रहा है, ये फोर्स आ रहा है, और आरबी वाला एगो नहीं आएगा गाइस, आरबी तो सीधा जा रहा है, एगो तो ये छूट ही गया, इसीलिए हम आंसर गलत आ गया मेरा, नहीं आ गया। हाँ बच्चा, अरे ये फोर्स देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे, ये लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये गाइस ये इसका इधर आ रहा है, ये दोनों खत्म हो गया, ये तो आएगा ना, ये आएगा ना जी, ये आएगा, सर ये जीटी आएगा एंटी क्लॉक तुम्हारा। कैसे हो गया? हाँ वही तो, ध्यान दोगे तब ना पता चलेगा एंटी क्लॉक कैसे हो गया। तो 3 फोर्स एक्शन में है, एक ये फोर्स एक्शन में है, काला से दिखा रहे सी के लिए, ये फोर्स है, ये फोर्स है और ये फोर्स है, 10 किलोमीटर छोड़ दिए, ये भी तो है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो इसी के अबाउट। तो गाइस क्या होगा, क्या होगा देखो कैसे होगा, 12 है यहाँ लाओ, 12 गुने सी एफ किए तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया एंटी क्लॉक वाइज, फिर ये देखो फोर्स है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया गाइस, तो देखो ये ऐसे बाहर की ओर जा रहा है और ये घूमेगा इधर, तो कैसे हो गया, ये कैसे हो गया एंटी क्लॉक वाइज ना, घड़ी के जस्ट अपोजिट ये हो गया, और ये गाइस मेरा क्लॉकवाइज हो गया, और ये देखो कैसा हो गया, ये ऐसे जाएगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक। बीसी। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या हो जाएगा गाइस, माइनस आरबी गुने कितना हो जाएगा, माइनस आरबी गुने बीसी, माइनस आरबी गुने बीसी। तो गाइस देखो ये 12 का वैल्यू, सीएफ का वैल्यू कितना आया था बताओ, सीएफ का वैल्यू कितना आया था, फिर मिटा दिए,
CF का वैल्यू कितना आया था? CF का वैल्यू 0.625। हाँ 0.625। और FGD का वैल्यू तो निकालना है सर। और CG का वैल्यू सर कितना आया था? CG का वैल्यू बोलो। CG का वैल्यू छूट गया था, ये देखो ऊपर की ओर छूट गया गलती से, इसलिए आंसर गलत आ रहा। CG का वैल्यू कितना आया था बोलो? CG का वैल्यू 1.25। 1.25, ठीक है। और ये गाइस 10 है। और BC का वैल्यू कितना है? BC का वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना, 5 में गाइस इतना घटा दिए थे, 2.5 मीटर क्या? 2.5 सर। 2.5, ठीक है। अब गाइस खेला करो तो वही लगा बेटा ये गड़बड़ा कैसे रहा। घटाओ ना इसको, घटा उठा के देखो कितना आ रहा है। बढ़ जाएगा गाइस, देखो ना कितना आ रहा है। हाउ मच द वैल्यू आर गेटिंग। इधर क्लास उधर इतना सारा कैलकुलेशन रहता है ना, मैं कैलकुलेटर को हम कहाँ है। बताओ ना गाइस, देखो ना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 12 गुने 0.625, ये आ रहा गाइस 7.5। 7.5 ये गाइस मेरा, ठीक है। और ये गाइस 10 इंटू 2.5, 10 इंटू, ये कितना आ रहा है गाइस? ये कितना आ रहा है? 25 हो जाएगा। ये वाला 25 हो जाएगा सर। और ये हो गया गाइस FGD इंटू 1.25। तो ये गाइस मेरा वैल्यू कितना हो गया? 25 हो गया माइनस 7.5। देखो तो मेरा कैलकुलेशन, ये गाइस मेरा 17.5 हो गया माइनस में, ये गाइस मेरा FGD करेंगे और ये गाइस 1.25 करेंगे। कितना आ रहा है? 14 हो जाएगा सर। हाँ, तो ये गाइस -14। 17.5 और डिवाइड बाई 1.25, तो ये गाइस मेरा आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये गाइस -14 किलो न्यूटन FGD, यानी FGD का वैल्यू कितना हो गया गाइस? FGD का वैल्यू कितना हो गया? 14 किलो न्यूटन। क्या हो गया? कॉम्प्रेसिव। ये बस यहाँ पे गलती क्या किए थे भाई, जब C पॉइंट है तो ये फोर्स तो इधर से जा रहा है, ये फोर्स तो इधर मिल जा रहा है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये तो आएगा, तो ये दो फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स भी तो बचेगा। ठीक है, गुड। अब गाइस देखो तुम लोग लास्ट वाला नहीं निकाल लेगा, लास्ट वाला नहीं निकाल लेगा, लास्ट वाला नहीं निकाल लेगा, निकाल लो। अब इसके लिए गाइस अब कौन सा बच गया? GD निकालिए लिए, और गाइस GC निकाल लिए, ये तुम्हारा BF बच गया। इसके अबाउट मोमेंट ले लो, इसके अबाउट ले लो, G के अबाउट मोमेंट ले लो। तो G के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये एक्शन खत्म, ये एक्शन खत्म, ये एक्शन खत्म, बचेगा कौन सा एक्शन? देखो ये एक्शन बचेगा इधर वाला, इधर वाला। तो देखो ये फोर्स है, ये फोर्स है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, GF का वैल्यू। ये ऐसे है, यानी कि दो फोर्स बचेगा। ठीक, चलो लास्ट वाला कर देते हैं। लिख लिए ना दोनों? लिख लिए ना जी? लिख लिए ना? इधर मिटा देते हैं, इधर गाइस मिटा देते हैं। अब गाइस बताओ, इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं G के अबाउट, सम ऑफ द मोमेंट अबाउट द पॉइंट G के अबाउट। तो गाइस देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये खत्म हो गया, ये इधर से निकल रहा है, ये खत्म, ये खत्म है, इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है, इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं लगा है, जो एक्शन ले रहे हैं उसी को लेना है। और फिर देखो ये, तो ये भी खत्म हो गया, तो बच गया कौन सा? ये। तो देखो ये बच गया, तो देखो ये फोर्स इंटू ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस BF हो जाएगा। और इधर से जब तोड़ोगे ऐसे ऐसे, तो ये घूमेगा इससे, तो यानी कि तुमको GF का वैल्यू चाहिए ना गाइस, GF का वैल्यू चाहिए, GF का वैल्यू चाहिए। तो GF का वैल्यू तुम नहीं निकाल लेगा, GF का वैल्यू नहीं निकाल लेगा। BF का वैल्यू तो तुमको पता है ना गाइस, BF का वैल्यू पता है ना, यहाँ पे लगा दो, है ना गाइस, ये P/H। तो साइन 30 गाइस, इसमें देखो इस ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल GFB, राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल कहाँ पे है बोलो तो? राइट एंगल कहाँ पे है? राइट एंगल एट F पे है। तो गाइस यदि यहाँ पे साइन 30 डिग्री करते हैं तो P/H यानी GF बटा गाइस क्या हो गया? BF। BF का वैल्यू तुम निकाल चुके हो गाइस, BF का वैल्यू कितना निकाले थे? BF का वैल्यू कितना निकाले थे बोलो बच्चा, बोलो ना रे। 1.875। 1.875 इंटू गाइस साइन 30 डिग्री। तो गाइस यहाँ से बताओ GF का वैल्यू कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? 1.875 गुने गाइस साइन 30 डिग्री, कितना आ रहा है ये गाइस मेरा आ रहा है 0.9375। कितना आ रहा है गाइस? 0.9375 किलो न्यूटन लिख दिया। कितना आ रहा है गाइस? कितना आ रहा है?
ये का कोई दिक्कत? तो C बटा H होता है ना, ऑर्डर तो H G है ट्रायंगल में। कहाँ गलती हुआ है बताओ, कहाँ गलती हुआ है? क्योंकि हमको ये चाहिए फोर्स से ऐसे तो परपेंडिकुलर जाएंगे, तो इसके बाद तो यही ना होगा। कहाँ कहाँ गलती कहाँ है बोलो, कहाँ गलती? हाँ साइन इक्वल टू P बाय H होता है, बट H तो B हाँ, है। हेलो हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग। अच्छा, अभी तो हम क्लास ले रहे थे। ठीक है, ओके ठीक। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कोई कहीं किसी को डाउट है क्या इसमें, बोलो डाउट है तो बोलो। सर वहाँ पे जी भी होगा ना, कहाँ पे देखो? जी एफ बाय जी भी। अच्छा हाँ, साइन 30 डिग्री पी बाई एच, पी बाई एच तो जी एफ हो गया बाई एच। तो जी भी लेगा तो गड़बड़, ये नहीं लगाओ क्या, ये मत लगाओ। क्या लगाओगे यहाँ पे, गड़बड़ आ जाएगा, है ना गाइस, ये मत लगाइए। क्या लगाइएगा, क्योंकि फिर वो बीजी निकालो, अगर हम बीजी से भी निकाल सकते हो, क्योंकि बीजी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। क्या बीजी से कैसे कैसे भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, सही बात है। राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल कहाँ पे है, राइट एंगल एट, बोलो राइट एंगल एट एफ। ठीक है, राइट एंगल एफ है तो ठीक है। कॉस यदि 30 डिग्री निकालते हैं तो भी बी बाई एच होगा, बी बाई एच नहीं तो टेन 30 डिग्री निकाल दो। टेन 30 डिग्री पी बाई बी होता है, टेन 30 डिग्री इतना हो गया, डी हो गया तुम्हारा, कौन हो गया, जी एफ, और टेन जी एफ बाई बी एफ। बी एफ का वैल्यू तुमको पता है ना बाबू, जी एफ हो गया, और बी एफ इंटू गाइस टेन 30 डिग्री। तो गाइस बी एफ कितना है, बी एफ कितना है, नहीं बताएगा। बीएफ का गाइस वैल्यू निकाले थे ना, कितना निकाले थे, 1.875, कितना निकाले थे बोलो, यस सर 1.875। 1.875 इंटू ए तुम जैसे तैसे भी निकालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जब जीबी का वैल्यू पता है तो लगा दो, वैसे भी निकल जाएगा। कितना आ रहा है देखो तो आंसर, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस, कितना आ रहा है, 1.875 और गुने गाइस टेन 30 डिग्री। गाइस कितना आ रहा है ये वैल्यू, कितना आ रहा है, ये आ रहा है, कितना आ रहा है गाइस, 1.082 मीटर। ठीक है, ठीक है। तो गाइस अब इसके अबाउट निकालना है तो निकालो, निकालो क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ठीक है, ये ठीक है ना बाबू, अब तो कोई दिक्कत नहीं है जी सर। जीएफ का वैल्यू है पता ही चल गया, निकाल ही चुके हैं, बी एफ इतना टेन 30 डिग्री पी वाई बी कर दिया आप, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मात्र दो फोर्स बच रहा है, ये गाइस ऐसे करके कूदेगी और ये ऐसे कूदेगी, बाकी तो सब इसी पे आ रही है। तो गाइस क्या होगा, देखो ये फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्लॉकवाइज हो गया, तो गाइस क्या हो जाएगा, एफ बी सी, एफ बी सी, एफ बी सी इंटू गाइस जी एफ हो जाएगा क्लॉकवाइज, और ये गाइस देखो आरबी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज, तो आरबी गुने गाइस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बी एफ, ये गाइस बी एफ इज इक्वल टू 0। तो गाइस एफ बी सी इंटू गाइस जी एफ का वैल्यू, जी एफ का वैल्यू 1.082, 1.082, और गाइस आरबी का वैल्यू 10 हो गया, 10 हो गया, इंटू गाइस बी एफ का वैल्यू कितना है, 1.875 इज इक्वल टू 0। निकालो तो जल्दी सर जी, निकालो ना बाबू। एफ बी सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 इंटू 1.875 और गाइस बटा 1.082। तो गाइस एफ बी सी का वैल्यू कितना आ गया, निकालो कितना आ गया, 10 गुने 1.875 और 1.082, ये गाइस कितना आ गया, ये गाइस कितना आ गया, एकदम सही आ गया। कितना आ गया, इतना मैसेज आता है ना तबाह हो जाते हैं, देख 17 पॉइंट एकदम एक्सट्रीम आंसर आया, 329 किलो न्यूटन, और ये गाइस मेरा क्या आ गया, टेंसाइल। ठीक है, देखा, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखा कितना मस्त चीज है ना गाइस, ज्वाइंट कितना मस्त है, जिसपे निकालना उसी को एक्शन में लेते हैं और मोमेंट लेते हैं, मोमेंट निकालने सिखाती है। अब गाइस फाइनल आंसर को कैसे रखोगे, फाइनल आंसर को, फाइनल आंसर को कैसे रखोगे, हाउ यू कैन गाइस पुट फाइनल आंसर, फाइनल आंसर गाइस आप ऐसे रख सकते हैं, देखिए हाउ यू कैन पुट द गाइस फाइनल आंसर।
फाइनल आंसर को गाइज आप कैसे पुट कर सकते हैं ना गाइज, फाइनल आंसर तुम कैसे दिखा सकते हो, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के लिए गाइज तुमको बताया ना लिखने का तरीका, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखिएगा, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखिएगा बताइए, फाइनल रिजल्ट कैसे लिखिएगा सर, मेंबर, मेंबर, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, उसके बाद गाइज नेचर, नेचर, मेंबर, मैग्नीट्यूड, नेचर, मेंबर में कौन कौन हो गया भाई, जी, निकालते जाओ जो जो निकाला है, पहले मान लो बीसी बोलते हैं, तो बीसी गाइस कितना आया 17.329 किलो न्यूटन, नेचर कैसा है रे भाई, टेंसाइल, ये हो गया। उसके बाद गाइस बीसी के बाद कौन सा मेंबर है, जीसी, जीसी, जी कोई कैसनो कैसनो पहले भी दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, जीसी में गाइस मेरा 10.393 किलो न्यूटन, ये गाइस कॉम्प्रेसिव, ये गाइस कॉम्प्रेसिव, और बीसी के बाद ये हो गया, और जीसी के बाद जीडी, जीडी, ये गाइस जीडी या जीसी कुछ मानो, जीसी मानो, इसी को गाइस तुम लोग सीजी भी लिख सकते हो, इसी को गाइस तुम लोग सीबी भी लिख सकते हो, इसी को गाइस तुम लोग डीजी भी लिख सकते हो, और ये गाइस मेरा कितना है जीडी है, ये गाइस मेरा गाइस कितना है 14 किलो न्यूटन, जो भी है लिख दीजिए 14 किलो न्यूटन, तो ये भी गाइस मेरा क्या है कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव, यही तो फाइनल आंसर, फाइनल आंसर यही है। तो कैसा लगा क्लास, तुम लोग सब एंजॉय किया, एंजॉय किया ना गाइस, एंजॉय किया ना, सेक्शन कैसे काटना ये भी बता दिए, सेक्शन कैसे काटना ये भी बता दिए क्या, हाँ बीसी या सीबी, जीसी या सीजी, जीडी या डीजी, बोलो कोई दिक्कत, खत्म हो गया ये चैप्टर। सोम टॉस बहुत इंटरेस्टिंग है यार, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा लड़का लोग इसमें मेहनत करेगा ना तो सच बोलते हैं, सच बोलते हैं। सर पॉइंट में थोड़ा अलग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना? उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। अभी और चलेगा क्लास सर? ना बंद करो, अब हो गया टाइम। ठीक है गाइस, ठीक है, खुशबू तुम कुछ पूछ रही थी, हाँ थोड़ा बहुत डेसिमल में अंतर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई 2 डिजिट लेगा, कोई 3 डिजिट लेगा तो आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, ओके, मिलते हैं रात में।